गुड मॉर्निंग। आई एम वरुण अग्रवाल, डायरेक्टर ऑफ लर्निंग कैफे कोचिंग। जनरली हम अपने घरों में या आसपास नहीं देखते हैं कि आजकल पेरेंट्स अपने बच्चों पर एक बहुत बेसिकली अनहेल्दी सा प्रेशर रखते हैं, जिससे बच्चों पे प्रेशर डालते हैं। और एक बेसिक कंप्लेंट रहती है अपने बच्चों से कि वो घर पे स्टडी नहीं करता, अपने घर पे स्टडी पे अपने अपने लाइक अपने सेल्फ स्टडी को टाइम नहीं देता और मोबाइल और अदर एक्टिविटीज में ज्यादा इन्वॉल्व रहता है। इसके लिए बेसिकली कॉजेस बच्चों के साथ साथ कुछ जगह पेरेंट्स के भी चेंजेस जरूरी होते हैं। अगर आप बच्चों पे लगातार अनहेल्दी का एक ही तरीके का प्रेशर डालेंगे कि तू पढ़ ले, क्यों नहीं पढ़ता है, तेरे मार्क्स कम रह जाएंगे, पास वाले के इतने अच्छे से परसेंटेज से क्यों लेकर आएगा, तू नहीं लेकर आएगा, ऐसी तेरे अंदर ये सब काइंड ऑफ नेगेटिविटी जब बच्चों में आप ऐसे पुट करेंगे, वो नेगेटिविटी से बच्चे में शायद कुछ ऐसा अनहेल्दी सा डेवलपमेंट होता है जिसकी वजह से वो स्टूडेंट या बच्चा कभी भी स्टडी नहीं कर पाएगा। और वो कर भी लेगा तो वो एक सिर्फ उसको प्रेशर फील करेगा, ना कि उसको इसके अंदर कोई इसके लिए कोई इनर फीलिंग आएगी। पढ़ाई के लिए सबसे जरूरी होता है कि बच्चा उसको इनर फील करे कि उसे पढ़ना ही क्यों है। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम अपने आसपास अपने घर में एक ऐसा एनवायरनमेंट रखें जिससे कि बच्चे को एक मोटिवेशन मिले कि उसे पढ़ना ही क्यों है। उसके चारों तरफ एक ऐसा हेल्दी सा एनवायरनमेंट सेट करें, उसको इस चीज के लिए मोटिवेट ना करें कि तुझे कितने घंटे पढ़ना है, उसको इस चीज के लिए मोटिवेट करें कि तुझे पढ़ना क्यों है और कैसे पढ़ना है। जब एक बच्चे के आसपास एक ऐसा हेल्दी एनवायरनमेंट होता है, वो अपने आसपास चीजों को फील करने लगता है, तो उसका लगान, उसका जुड़ाव, उसकी इनर फीलिंग अपनी एकेडमिक्स और अपने डेवलपमेंट से जुड़ता है। और वो बच्चा धीरे धीरे खुद धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ना, मतलब खुद धीरे धीरे कोशिश कर आगे अपनी डेवलपमेंट की ओर मूव करने लगता है। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी हमें अपने एनवायरनमेंट को और आसपास एक ऐसे हेल्दी एनवायरनमेंट को जनरेट करना है जिससे बच्चों को अपनी पढ़ाई के लिए एक बेसिक इनके अंदर एक बेसिक इनर फीलिंग पैदा हो। सेकेंडली, उनको मोबाइल से उनको दूर रखना एक हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि मोबाइल एक तरह का टॉक्सिक, एक तरह की जहर की तरह है। आज आपके सामने जो बच्चा एक मोबाइल यूज कर रहा है या किसी वजह से हम उसको मोबाइल यूज करने दे रहे हैं, तो उसके लिए सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी या हम टीचर्स या पेरेंट्स की है, क्योंकि उसके सामने मोबाइल तो रखा हमने ही था। वो बच्चे को नहीं पता था कि मोबाइल क्या होता है। उसके सामने सबसे बड़ा जो गेम चेंजर उसकी लाइफ में जो मोबाइल आया है, वो हमने ही उनको दिया। नेक्स्ट पॉइंट, स्टूडेंट्स को या बच्चे को कभी भी बहुत ज्यादा फ्रीडम ना दें, उसको उतनी ही फ्रीडम दे जितनी उसके लिए जरूरत है। आज के टाइम पर बच्चों को बहुत ज्यादा फ्रीडम मिलती है और उस फ्रीडम की वजह से उसका गलत यूज करते हैं। जरूरी नहीं है कि कोई बच्चा कितना पढ़ता है या उसके मार्क्स कितने आते हैं, मार्कशीट में कितने मार्क्स हैं या क्या ग्रेड है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि वो कितना सही इंसान बनता है, कितना उसमें अच्छे स्किल्स डेवलप होते हैं, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। इसलिए मेरे उन सभी पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए फोकस करें, लेकिन सबसे पहले उनके आसपास का एनवायरनमेंट ऐसा सेट करें कि वो पढ़ाई के लिए अपने आप मोटिवेट हो, वो समझे कि एग्जैक्टली पढ़ाई का मतलब क्या होता है। जब हम उनके आसपास एक सही एनवायरनमेंट डेवलप करते हैं, वो खुद अपने लिए सेंसिटिव होता है और वो खुद एक सेल्फ डिपेंडेंट होकर अपनी स्टडी शुरू करता है। उनको टाइम दे, सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है। प्रॉब्लम है पेरेंट्स बच्चों को टाइम ही नहीं दे पाते, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उसको देखने के लिए टाइम नहीं है। अपने बच्चों को प्रॉपर टाइम दे, क्योंकि उन्हें आपके साथ की जरूरत है। जब आप उनका अपना टाइम उनको देते हैं, वो आपकी बात मानेगा, वो आपकी बात को फील करेगा और अपने आप वो उसके अंदर चेंजेस आना शुरू होंगे। थैंक यू सो मच। इतना ही मुझे आज आपसे डिस्कस करना था। आई होप सो कि जो मैंने कहा वो सब पॉजिटिवली आप उसको फील करेंगे और अपने बच्चों को ऐसे एनवायरनमेंट में ढालेंगे जिससे वो आज प्रेजेंट के और फ्यूचर के सभी चैलेंजेस को फेस कर सके। थैंक यू सो मच।